Good morning, students, and welcome to my channel Hello English. Students, I'm here with your English book, First Flight, and as you had demanded, second chapter poem, A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo. This poem is very fantastic, written by लेस्ली नोरिस के द्वारा ये लिखी कविता है। बहुत ही बेहतरीन कविता है रिगार्डिंग नेचर कि एक बाघ पिंजड़े के अंदर है और दूसरा बाघ जंगल में है, नेचर में है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इस पोएम के माध्यम से आप देखेंगे। जैसा कि आप इसका हेडिंग देख रहे हैं, ए टाइगर इन द जू। तो एक टाइगर को जू में रखा गया है, मतलब पिंजड़े के अंदर रखा गया है, चिड़ियाघर में रखा गया है। तो इसमें क्या डिटेल दिया है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो कविता है वो तुलना दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट करता है किसके साथ, एक बाघ जो कि पिंजड़े में है और जो दूसरा बाघ है जो नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक इन्वायरमेंट में है, उसके साथ एक कंपैरिजन करता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। कविता शुरू होती है जू से और जंगल की तरफ जाती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर जू पे आती है, चिड़ियाघर पे। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार पोएम को आप शांतिपूर्वक पढ़ें। एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। तो कौन सी स्टैंजा आपको जू के बारे में बताती है, कौन सा पैराग्राफ कविता का जू के बारे में दिया हुआ है, और कौन सा आपको जंगल वाले टाइगर के बारे में बताया है। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये लिखा गया कविता। देखते हैं हम लोग। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rag। ये जो पहला स्टेंजा है रिगार्डिंग जू टाइगर, ये जो पहला स्टेंजा है जू वाले टाइगर के बारे में दिया गया है। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, वॉक विथ प्राइड, मतलब गर्व से इधर उधर टहलना, है ना। विविध का मतलब हो गया क्लियर, स्पष्ट। स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ। अब इसमें देख लेते हैं। केज मतलब तो पिंजड़ा ही होता है। पैड्स मतलब जो गद्दे हैं, वॉल्वेट के गद्दे। क्वाइट मतलब शांत, और रेग का मतलब हो गया एंगर, गुस्सा। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइगर जो कि चमकीली धारियों वाला, जिस पे कि आपने देखा होगा टाइगर को, उस पे धारियाँ होती हैं येलो कलर की और वाइट कलर की भी होती हैं, येलो वाइट की। कुछ बाघ कंप्लीट वाइट होते हैं, लेकिन धारी नुमा बाघ कॉमन रूप से इंडिया में पाए जाते हैं। तो वह बाघ जो कि स्ट्राइप्स वाला है, अपने पिंजड़े में, केज के अंदर है, इधर उधर वो टहल रहा है ना। अपने मखमल के गद्दों पर वो पैर रखता है, लेकिन पिंजड़े के अंदर वो शांत तो है लेकिन वो क्रोध में भी है। बाघ जो कि स्ट्राइप्स वाला है, चमकीली धारियों वाला है, जो पिंजड़े के अंदर इधर उधर टहलता है, शांत है, लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा देखी जा सकती है। अब आइए सेकंड पैराग्राफ में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब क्या होता है, घात लगाकर छिपना,
आई एम ऑल्सो गिविंग वर्ड मीनिंग ऑफ सम इंग्लिश वर्ड्स। तो लर्किंग का मतलब घात लगा करके छिपना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, स्लाइडिंग मतलब फिसलना लंबे लंबे घासों में। नियर द वाटर पोल मतलब वाटर होल, पानी के स्रोत के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प का मतलब क्या होता है? फैटी डियर मतलब जो मोटा ताज़ा हिरण होता है। तो इसका क्या निकल रहा है सेंस इस स्टेंजा का? और ये जंगल के, ये आपके जंगल के टाइगर के बारे में स्टेंजा डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कि वह छाया में घात लगा करके, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में घात लगा कर छिप जाता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, और लंबी लंबी घासों में फिसलता हुआ वो गरजता है ना। लंबी लंबी घासों में वो आपका क्या करता है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, छाया में वह घात लगाकर छिप जाता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, लंबी लंबी घासों में छुप करके फिसलता है, वो आगे बढ़ता है। नियर द वाटर होल, जल के स्रोत के पास वो आता है। क्यों आता है? वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ की मोटे ताजे हिरण आते हैं पानी पीने के लिए, विचरते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ये लंबी लंबी घासों में छिपता हुआ आगे की तरफ आता है पानी वाले स्रोत के पास। तो ये सेकंड स्टेंजा रिगार्डिंग फॉरेस्ट टाइगर। तो पहला वाला जू, दूसरा वाला फॉरेस्ट टाइगर। नाउ कम टू द थर्ड। ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling. Snarling का मतलब होता है गुर्राना, गुर्राना, और एज मतलब किनारा। बेयरिंग, बेयरिंग मीन्स विदाउट कवरिंग मीन्स नंगे। और वाइट फैंक्स, फैंक्स में टीथ हो गया। क्लॉज मीन्स पंजा। टेरराइजिंग मीन्स आतंक मचाना। कहाँ? गांव में। तो क्या इसका सेंस निकलता है? वह जंगल के किनारे, वह जंगल के किनारे मतलब जंगल्स एज, वह जंगल के किनारे स्थित हाउसेस घरों के चारों ओर क्रोध भरी आवाज़ में गुर्राता है। वह जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों ओर क्रोध भरी आवाज़ में गुर्राता है, स्नैरलिंग करता है। और अपने बेयरिंग फैंक्स मतलब नंगे दांत से और पंजों से क्या करता है? वह गांव वालों को आतंकित करता है, गांव वालों को डराता है, टेरराइजिंग करता है। उस जो गांव के आसपास के जंगल के किनारे जो गांव हैं वहाँ पर वो डराता है अपने नंगे दांत दिखाकर। नंगे दांत कब दिखाई देते हैं? जब वो गुर्राता है बाघ, तो अपने पंजों से और दांतों से लोगों को डराता है, टेरराइज करता है। तो ये थर्ड स्टैंजा भी हमारा रिगार्डिंग फॉरेस्ट टाइगर है। अब चौथे पे आते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? सीमेंट, गिट्टी से जो बना हुआ क्या कहते हैं तुम्हारा? सेल मतलब जहाँ बाघ को रखते हैं, केज, पिंजड़ा कह सकते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो कंक्रीट का मैंने बताया कि जो सीमेंट और कंक्रीट की बने जो कमरे होते हैं, ये जो केज होते हैं, पिंजड़े होते हैं, उसकी बात हो रही है। बार्स मतलब पिंजड़े के पीछे। स्टॉकिंग मतलब इधर उधर टहलना। विजिटर्स मतलब जो आते हैं वहाँ देखने के लिए चिड़ियाघर में बाघों को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन उसे एक कंक्रीट से बने पिंजड़े में
बंद कर दिया गया है, ताला बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है सलाखों के पीछे बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने पिंजड़े के अंदर ही इधर उधर वो टहलता है, पिंजड़े के अंदर जितने दूर में पिंजड़ा फैला उसी के अंदर वो टहलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उनको देखने वाले आते हैं विजिटर्स, बाघों को चिड़ियाघर में, उनको नज़रअंदाज करते हुए वो बस अपने पिंजड़े में इधर उधर टहलता है, क्योंकि उसकी सारी ताकत उस पिंजड़े के अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकल सकता। अब आइए लास्ट पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं, लास्ट स्टेंजा पे। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाती हुई कारें हैं उसकी अंतिम आवाज़ रात को सुनता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकती आँखों से घूरता है किसे? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों को। ब्रिलियंट यहाँ पर क्या? चमकना, शाइनिंग करना। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। किसकी अंतिम आवाज़ को? पेट्रोलिंग कार्स को, जो गश्त लगाती हुई कारें हैं उसकी अंतिम आवाज़ को सुनता है। और स्टेयर्स, घूरता है अपनी चमकती आँखों से किसे? चमकते हुए तारों को। तो ये अंतिम वाला जो स्टेंजा है वो भी क्या है? आई थिंक आपके क्या कहते हैं, ये पिंजड़े वाले टाइगर के बारे में ही है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, वो पिंजड़े के अंदर बंद है, बस वो केवल देख सकता है चीज़ों को, उसकी सारी ताकत पिंजड़े के अंदर ही बंद है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो भी बस है। तो आप देख सकते हैं एक टाइगर जो कि खुला हुआ है जंगल में, उसको फ्रीडम है इधर उधर घूमने का, और एक टाइगर जो कि पिंजड़े के अंदर बंद है, उसकी क्या मजबूरी है। तो दोनों के एडेप्टेशन और रहने के तरीके में कितने का अंतर है, यू कैन सी एंड फाइंड आउट। स्टूडेंट्स, नाउ here are some questions. You must try to solve these questions, and I hope so you will be able to solve all these questions. And here is again another small poem about tiger. टाइगर के ऊपर दिया हुआ है। दिस इज़ फॉर योर स्टडी, ये आपके पढ़ने के लिए दिया हुआ है ना। तो आप इसको पढ़ें। द टाइगर है, उसके बाद द पैंथर है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेपर्ड भी कहते हैं, बाघ, लेपर्ड, चीता। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़िए, ये आपके स्टडी के लिए है। एक पोएम मैंने ऊपर का पढ़ा दिया जो जिसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, इसको आप पढ़ के समझिए। देन वी विल discuss again. I will come with another video for another chapter. Thanks watching this channel. See you again, students.